एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर ये डिस्क्राइब किया था, एक एसेसरी पार्ट्स और एक इसेंशियल पार्ट। एसेसरी पार्ट्स के अंदर मैंने आपको टू वर्ल्स को बताया था, कैलिक्स एंड कोरोला, and these are the non-reproductive parts but they helps in the reproduction, and other is essential part also known as reproductive parts. These parts help in the reproduction and both these acts as a male reproductive organ and female reproductive organ. In the case of angiospermic plants, one is called as androecium and other is called as gynoecium. तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने इन दोनों को आपको डिस्क्राइब किया था। कैलिक्स मैंने डिफाइन कर दिया था आपको कि कैलिक्स फ्लावर का फर्स्ट वर्ल है, ग्रीन पार्ट है, ये प्रोबेबली ग्रीन कलर का कैलिक्स होता है और इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। यदि सेपल फ्लावर के अंदर फ्री कंडीशन में है देन दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपेलस, एंड इफ सेपल आर फ्यूज्ड कंडीशन देन सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपेलस। इज इट क्लियर? एंड देयर आर टू फंक्शन ऑफ कैलिक्स, वन इज नोन एज डू फोटोसिंथेसिस एंड अदर इज प्रोटेक्टिव इन बर्ड कंडीशन। इज इट क्लियर? इसके बाद सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, कोरोला। कोरोला क्या है? ये द कलर्ड पार्ट, द कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर, द कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज कोरोला। ठीक है, कि फ्लावर के अंदर जो कलर्ड पार्ट है वो प्रोबेबली मोस्टली कोरोला होता है और इस कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। और पेटल भी यदि फ्लावर के अंदर ये पेटल फ्री कंडीशन में है तो इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस। और इफ पेटल्स आर फ्यूज्ड इन ए फ्लावर देन दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोसेपेलस। व्हाट? गैमोसेपेलस। इज इट क्लियर? इसके बाद में पेटल मोस्टली ब्राइट कलर के ये अपेंडिसेस होते हैं फ्लावर के, और इनका जो मेन फंक्शन है कि दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। द मेजर फंक्शन ऑफ द पेटल is that they attract insect for pollination, and pollination is a very important events in sexual reproduction, especially in flowering plants. Is it clear? क्योंकि without pollination fertilization does not occur. Clear? इसके फंक्शन की बात करें हम तो फंक्शन क्या है कि टू अट्रैक्ट insect or other organism for pollination. And pollination, you know, the process of transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. ये आगे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। इस तरीके से कोरोला क्या है? कलर्ड पार्ट है ये फ्लावर के अंदर। इज इट क्लियर? कोरोला क्या है? कलर्ड पार्ट है फ्लावर के अंदर। अब मैं आगे यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला।
we are unable to distinguish between calyx and corolla, then another structure is present in both of them. Such structure is known as perianth. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप स्टार लगा करके एक बात यहाँ ऐड कर सकते हैं, पेरियंथ। पेरियंथ एक्चुअली में क्या है ये पेरियंथ? इट इज ऑल्सो द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज ऑल्सो एसेसरी पार्ट of a flower. It is also accessory part of flower. If calyx and corolla does not occur, if calyx and corolla does not occur, if calyx and corolla does not occur, then perianth occur in place of them. Then perianth occur in place of them. In place of them. Clear? Its unit is its individual unit is called tepal. Its individual unit is called as tepal. Is it clear? और इस तरीके का जो फ्लावर है जिसके अंदर we are unable to distinguish calyx and corolla, then another structure is present that is called as perianth. तो इस तरीके की जो कंडीशन है वो कहाँ देखने को मिलती है? स्पेशली member of two families, one is Liliaceae and other is Gramineae, that is also known as Poaceae. क्लियर? तो एक यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं आप, presence of perianth is the characteristic feature of member of family Liliaceae, लिली फैमिली भी इसको बोलते हैं, एंड Gramineae, that is also known as Poaceae, and both families are the monocot family. क्लियर? दोनों फैमिली क्या हैं? मोनोकॉट की फैमिली है, मोनोकॉट एंजियोस्पर्म है ये, मोनोकॉट। इज इट क्लियर? तो दोनों फैमिली मोनोकॉट से बिलोंग करती हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं थर्ड वर्ल की, थर्ड फ्लोरल अपेंडिज की, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम, and its individual unit is known as stamen, that is also called as microsporophyll. Stamen probably divided into two parts. First fertile part, that is the anther, and other slender part that is called as filament, and which is a स्ट्राइल पार्ट. ये स्टेमन का स्ट्राइल पार्ट है. तो थर्ड यहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं. थर्ड वर्ल
एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। सबसे पहला तो ये है, इट इज द थर्ड वर्ल ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक्चुअली में थैलेमस के थर्ड नोड से अराइज होता है, और ये जनरली लीव्स के ही मॉडिफिकेशन है, ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस। इट एक्ट्स एज, it acts as male reproductive part of a flower. Clear? It's a individual unit, it's a individual unit is called stamen. Stamen, that is also known as microsporophyll. Leaf-like structure that develop microspores, that is pollen grain, is known as stamen, that is also known as microsporophyll. Is it clear? और यहाँ पर हम बात करते हैं, इवन 11th में आपने पूरा स्टेमन का अटैचमेंट, अरेंजमेंट, वो सब स्टडी कर लिया है आपने। क्लियर? अब यहाँ मैं बात करूँ तो जो स्टेमन है, स्टेमन की देखा जाए it is an elongated structure having two lobes, and it is the terminal part of stamen, that is called as anther. What? Anther. इसके बाद ये स्लेंडर पार्ट है जो कनेक्ट करता है स्टेमन को थैलेमस से और एंथर से, एंड दैट पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। और ये स्टेमन का स्ट्राइल पार्ट है, जबकि एंथर स्टेमन का क्या है? फर्टाइल पार्ट है। इज इट क्लियर? तो एंथर क्या है? फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का। और जनरली हम एंथर की बात करें तो एंथर के अंदर तो लोब होते हैं, एंथर हैविंग टू लोब, इसलिए हम बाइलोब्ड बोल देते हैं। मोस्टली एंथर एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड होता है, एंड ईच लोब contain two theca. Theca means sheath covering. Hence, it is bithecus. तभी क्या बोल देते हैं इसको? Hence, anther. It is bithecus or dithecus. After that, each lobe containing two microsporangium, that is also known as pollen sac. What? पोलन सैक। एंड सिंपली इसको बोल देते हैं कि माइक्रोस्पोर्स डेवलपिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल्सो नोन एज
पोलन सैक मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ईच लोब हैविंग 2 थीका and each theca possesses 1 microsporangium. So each lobe contain 2 microsporangium. Hence there are 2 lobe in a anther. So we can say that anther is a tetrasporangiate. On the basis of it, we can say that there are 4 microsporangium in anther. So anther is tetrasporangiate. क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर प्रेजेंट हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम 4 कॉर्नर्स पर अटैच रहते हैं एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट दैट इज द पोलन ग्रेन्स। आपके क्लियर हो रहा है? आगे मैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर डिस्कस कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। इवन यहाँ पर भी मैं आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि भाई ये स्टेमन है और इसके 2 पार्ट हैं, टर्मिनल फर्टाइल पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एंथर, ठीक है। इसके बाद लोअर स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, और ये फिलामेंट स्ट्राइल पार्ट है किसका? एंथर का, स्टेमन का। क्या है ये? स्ट्राइल पार्ट है। क्लियर? अब यहां पे एक बात आपको समझनी है कि एक्चुअली में जो फिलामेंट है यही अटैचमेंट इसको दे रहा है। नीचे से ये थैलेमस से अटैच है या पेटल से अटैच है और ऊपर इसके टर्मिनल एंड पर क्या है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है दैट इज द एंथर, जो कि फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब ये जो पॉइंट है, इसका जो बेसल पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड। और प्रॉक्सिमल जो टर्म है वो इंडिकेट कर रही है पॉइंट दैट इज नियरर टू द ओरिजिन, मीन्स जो ओरिजिन के बिल्कुल पास है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो ओरिजिन से दूर है, फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड। तो ये इसका हो जाएगा क्या? डिस्टल एंड। इज इट क्लियर? अब जो प्रॉक्सिमल एंड पार्ट है इट इज अटैच्ड टू, ये किससे अटैच होता है? बेसिकली ये 2 स्ट्रक्चर से अटैच हो सकता है, एक थैलेमस से और एक पेटल से अटैच हो सकता है। किससे अटैच हो सकता है? पेटल से अटैच हो सकता है। तो इस कंडीशन को ही हम एपीपेटलस बोल देते हैं। आप क्लियर आपके हो रहा है ना? तो ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट होते हैं। एक और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एक और स्ट्राइल पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट के बीच, और उस स्ट्राइल पार्ट को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कनेक्टिव बोला जाता है। एज द नेम इंडिकेट मीन्स दैट स्ट्राइल पार्ट कनेक्ट फिलामेंट टू द एंथर, फिलामेंट को एंथर से ये कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिव इसको बोला जाता है। एंड जनरली इट बियर्स वास्कुलर टिश्यू। क्लियर? और इस कनेक्टिव के अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। इज इट क्लियर? आपके क्लियर हो गया ये? तो यहाँ आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन इज कनेक्टेड टू विच पार्ट ऑफ द फ्लावर।
क्लियर? तो वहां पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फिलामेंट के डिस्टल एंड पर ऑलवेज एंथर प्रेजेंट होता है, और इस फिलामेंट की डिफरेंट लेंथ होती है, बहुत स्पीसीज टू स्पीसीज काफी वेरिएशन देखने को मिलती है लेंथ में। इज इट क्लियर? आपके क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो एंथर हमारा कैसा है? टेट्रास्पोरेंजिएट है, मीन्स हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम का सीधा मतलब है कि स्ट्रक्चर दैट डेवलप माइक्रोस्पोर्स, that is also known as pollen grain, and which finally acts as a मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड होता है। ये आगे मैं और आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद में फोर्थ जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के बारे में और आप स्टडी कर लीजिए। दैट इज फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर। क्लियर? और यहां पर यदि किसी फ्लावर के अंदर केवल मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओनली, तो ऐसे फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, और जिस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर। तो इन टर्म को और आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं गाइनोसियम की, फोर्थ वर्ल है ये फ्लावर का। गाइनोसियम, गाइनोसियम फोर्थ वर्ल ऑफ ए फ्लावर, fourth whorl of a flower. It acts as female reproductive part, female reproductive part. Its individual unit, its individual unit is called कार्पल, या इसको पिस्टिल भी बोल देते हैं। क्लियर? अब यहां पर जो इंडिविजुअल यूनिट है कार्पल्स की, इंडिविजुअल यूनिट है गाइनोसियम की, दैट इज कॉल्ड एज कार्पल। और यहां मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर एक बनाया था आपको, दैट इज द कार्पल। क्लियर? ये जर्नल आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि ईच कार्पल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट दैट इज स्टिग्मा, अपर रिसेप्टिव पार्ट है ये, दैट रिसीव pollen grains, and middle that is style elongated part that help in the passage of pollen tube, helps in the passage of pollen tube. Clear? And also connect stigma and ovary. Basal swollen part of the carpel is known as ovary. Basal swollen part of carpel
is known as ovary which bears one or many ovules inside it. Clear? Which bears one or many ovules inside it, and ovule, that is integumented megasporangium is known as ovule. मैं आगे इसको डिटेल में आपको डिस्कस कराऊंगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। That is, these structures are ovules which develop with the help of a parenchymatous tissue, that is placenta. Is it clear? तो इस तरीके का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है आपका। क्लियर? यहाँ एक बात और, कार्पल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। कार्पल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल का सीधा यहाँ पे मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप मेगास्पोर्स इज नोन एज मेगास्पोरोफिल। इज इट क्लियर? बाद में आप इसको और मैं जब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कराऊंगा आपको, तो इस तरीके से ये गाइनोसियम फोर्थ वर्ल हो जाता है फ्लावर का, और ये एक्ट्स एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? और बाकी मैंने आपको फ्लावर में ये सारा डिस्कस करा दिया है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कार्पल के क्या हैं? 3 पार्ट्स हैं। कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, and third ovary, that is the basal swollen part of the carpel is known as ovary। इस तरीके से आपका गाइनोसियम कंप्लीट हो जाता है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट अगेन, सी यू अगेन।